हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे चैनल बिहार.24/7 पे। कोई दिक्कत नहीं है? अरे आज ले लेना ये यार, अरे ले लेना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कल हम लोग बात कर रहे थे पिछले क्लास में बियॉन्ड फोर्स के बारे में। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि बियॉन्ड सी जो होता है, बियॉन्ड सी फोर्स, बियॉन्ड क्या होता है। और कल मेरी क्लास जैसा भी होगा मैं भी इन्फॉर्म कर दूंगा आप लोगों को। वैसे चांसेस ये हैं कि मैं शायद कल आपकी क्लास लूं, जहां तक मुझे लग रहा है, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप सब लोग वहां पे जुड़ जाएगा। वॉइस नहीं आ रहा, वॉइस आ रहा है सर, आप जुड़ जाइए। जी वॉइस आ रहा है, बिल्कुल आप जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए तो यहां पर बात करते हैं आगे। हम लोग कल जो हम लोग की बात हुई थी, मुलाकात हुई थी, वो इस बारे में हुई थी कि हम लोगों ने देखा था बियॉन्ड फोर्स के बारे में। और हमने कहा था कि जो पानी है वो निकले हुए पानी के भार के बराबर होता है। यही ने बताया था, मतलब उत्प्लावन बल हमने लिखा था, बियॉन्ड फोर्स हमने लिखा था। और बियॉन्ड फोर्स कल के पीडीएफ नहीं दिए, नहीं पीडीएफ मैंने दे दिया, एक बार जाके देख लीजिए आप। ठीक है, ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। अब शुरुआत करते हैं आगे की, और आप बढ़िया तरीके से उसके आगे के टॉपिक को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस भी अगर आप क्वेश्चन लगाना तो मैं क्वेश्चंस पे चला आऊं फिर। आज फिर डाउट और क्वेश्चन करवा लेते हैं, पर टाइम नहीं है दोस्त अब एक्चुअली मेरे पास, है ना जी। चलिए उसके आगे लिखने की कोशिश करिएगा जरा सा। जहां पर कल हम लोगों ने बात किया था, जो वेट ऑफ द लिखा था हम लोगों ने, उसके आगे की जो है बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करवाऊंगा, थोड़ा देर रुक जाइए, पहले इधर आइए। चलिए लिखिए, उसके आगे लिखिए फार्मूला। अब फार्मूला के बाद लिखिए डेंसिटी। डेंसिटी जिसे कहा जाता है घनत्व। क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है। जल्दी से जुड़ जाइए सभी के सभी लोग। क्या होता है घनत्व? ठीक है, तो जो आपका घनत्व होता है वो क्या होता है? मास बटे वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपान वॉल्यूम। उसी के आगे लिखने की कोशिश करिएगा सभी लोग, उसी के आगे लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, यहां पर मैंने कहा कि जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है? मास अपान वॉल्यूम होता है। मतलब आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन, इसी को हम लोग घनत्व कहते हैं। यही आपकी डेंसिटी होती है। अगर कोई आपसे कहे कि डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यानी अगर इसका एसआई यूनिट अगर निकाला जाए, अगर इसके एसआई यूनिट, एसआई मात्रक की अगर बात करेंगे, तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा? तो द्रव्यमान यानी किलोग्राम, और यहां पर क्या हो जाएगा? पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आया? ठीक है, क्लियर है? सर किस किस चीज का लिंक दिए हैं कमेंट बॉक्स में? ये आपका लिंक है, मतलब ये समझिए कि ये आपका मेरे मतलब कम्युनिटी लिंक है, जहां पर अब आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट। आप इस लिंक से जुड़ेंगे तो अब आपको पहले तो इसको फॉलो कर लीजिएगा, इसको फॉलो कर लीजिएगा सभी लोग। और फॉलो के साथ साथ आप अगर इस पे जुड़ते हैं तो अब आपको क्या मिलेगा? यहां पर मिलेगा आपको प्रैक्टिस सेट। जैसे मेरा ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो उस चैप्टर के बाद अपने आप रात में एक टाइम पर आपको वहां पे प्रैक्टिस सेट मिलेगा। उस चैप्टर के क्वेश्चंस मिलेंगे, उस क्वेश्चंस को आप लगाइएगा। अगर आपसे जितना आपका नंबर आता है, जैसे भी आता है ठीक है, वरना फिर अगले दिन उस क्वेश्चन को मैं खुद सॉल्व कराऊंगा आप सबको, और मैं खुद देखूंगा कि आपका कितना नंबर बन रहा है। ठीक है, हाँ अभी आप लोग फॉलो कर सकते हैं या फिर क्लास के बाद, बट अभी लिंक आपके सामने है तो आप लिंक पे जाके तुरंत के तुरंत सभी लोग फॉलो कर लीजिए। फॉलो कर लिया आपने? जी, तो सभी लोग फॉलो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग एक बार इस लिंक पर जाकर आप मेरे आईडी को फॉलो कर लीजिए, ताकि जैसे ही मेरा चैप्टर अभी चल रहा है, ये चैप्टर मेरा खत्म होगा, उसके बाद उसी समय आपके पास वो प्रैक्टिस सेट अपने आप अपलोड हो जाएगा। आप उस प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा, क्वेश्चंस को देखिएगा। नहीं आएगा कोई बात नहीं, अगले दिन उस प्रैक्टिस सेट को मैं अलग से सेशन लेकर आपका वो करवाऊंगा, और उससे जो डाउट बनेगा, जो भी होगा, वो हमारे डिस्कशन आपका होगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको अब चैप्टर भी मिल रहा है और चैप्टर के साथ तुरंत आपको क्वेश्चन भी मिल जा रहा है प्रैक्टिस के लिए।
बात समझ रहे हैं? तो ये एक अच्छी चीज है आप सभी लोगों के लिए। अब आपको तैयारी करने का मतलब कोई ऐसा हम लोग नहीं किए जो कोई ऐसा मुद्दा जो हम लोग छोड़ा हो, तो आपके लिए जितना हो रहा है जितना किया जा रहा है। अब आप किस तरीके से अपने आप को और अच्छे बना सकते हैं वो आप जुड़ सकते हैं यहाँ पे। बिहार.24/7 आपके सामने हमेशा खड़ा है। ठीक है सर, फॉलो कर लिया मैंने। ठीक है, जितने लोगों ने फॉलो किया बहुत अच्छी बात है, सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। जितने लोग हैं सभी लोग फॉलो कर लीजिए। इधर देखिए, यहां पर मैंने बताया कि जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि जिसका एसआई मात्रक तो होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक, अब यहां पर बात करेंगे आगे की तरफ। यहां पर बात करेंगे आगे की तरफ। तो यहां पर देखिए कि लिखा जाता है कि डेंसिटी, एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार आपके पेपर में, बार बार पूछा जाता है ये चीज, बार बार जिसे कहते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर मास इज एट 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब पानी का जो घनत्व होता है कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। अगर पानी के घनत्व की बात करें तो ये पानी का घनत्व क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा होता है। तो क्या लिखेंगे कि पानी का घनत्व, क्या लिखेंगे? पानी का घनत्व जो होता है, आपके पानी का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक सबसे अधिकतम होता है। क्या होता है? सबसे अधिकतम होता है। ये भी लिखिएगा, सबसे अधिकतम होता है। क्या होता है? सबसे अधिकतम होता है। मतलब इन द सेंस ये कहने का है कि यहां पर जब आप फार्मूला देखेंगे तो डेंसिटी क्या होता है? घनत्व तो कहता है मास अपान वॉल्यूम, यानी आपने ये कहा कि ये आपका द्रव्यमान बटे आयतन हो गया। दूसरा मैंने ये बताया कि इसका जो एसआई यूनिट होता है वो आपका किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तीसरा मैंने ये बात लिखा कि पानी का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिकतम कब होता है? जब उसको 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है? उबाला जाता है, बॉयल किया जाता है। बात समझाया जी? चलिए, लिंक ओपन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, 2 लिंक दिया गया है, पिन किया गया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप मुझसे पूछेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर ही क्यों होता है? एक्चुअली आपको ये बात समझ में आएगा अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये कितने किलोग्राम मीटर सेकंड के बराबर है, तो आपको बताऊं, आपको लग रहा है 4 डिग्री सेल्सियस पर 1000 किलोग्राम मीटर सेकंड। इसकी डेंसिटी की अगर मीटर सेकंड में बताई जाए तो 1000 किलोग्राम मीटर सेकंड आप समझेंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब बात करते हैं वाटर की तो हमने कहा था डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो वाटर को आप किसी भी कोई एक ऐसा पदार्थ है, किसी भी जगह का अगर पानी डालते हैं तो जैसा उसका वॉल्यूम होता है वो उसमें उतना फैल जाता है, उतना ही फैल जाता है। समझ रहे हैं? उतने ही फैल जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो आपका वाटर है, इस वाटर का एक रिलेटिव डेंसिटी भी होता है, सापेक्षिक घनत्व होता है, जिस आधार पर इसको 4 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या करता है? इसका डेंसिटी सबसे ज्यादा हो जाता है, इसका मास वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक, चलिए इधर देखिए, अब इधर देखिए। अब उसके बाद आगे चलें। इसको लिख लिया सभी लोगों ने? इसको लिख लिया कि नहीं? पहले इसको लिख लीजिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जब लिंक पे आप ये समझ लीजिए कि आपको कम्युनिटी में आपको लिंक दिखाई देगा, आप एप्लीकेशन पे कम्युनिटी में जाइएगा, वहां पर आपको मेरी आईडी दिखाई देगी, लिंक दिखाई देगा, वहां से फॉलो कर लीजिएगा एप्लीकेशन पर ही। ठीक है जी, इसको पहले लिख लीजिए फिर फॉलो कर लीजिएगा। पहले इसको लिख लीजिए क्योंकि जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा आपको वहां पे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हो गया? डन है? आगे चलें? आगे चलें? ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो फिर क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे रिलेटिव डेंसिटी। क्या लिखेंगे? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है? सापेक्षिक घनत्व। क्या होता है? सापेक्षिक घनत्व। अब सापेक्षिक घनत्व क्या होता है इसको देखिएगा। सापेक्षिक घनत्व क्या होता है इसको देखिएगा। ठीक है, समझ बात? क्या होता है सापेक्षिक घनत्व? होता है कि डेंसिटी ऑफ एनी सबस्टेंस, किसी भी पदार्थ का कोई घनत्व है, डेंसिटी ऑफ एनी सबस्टेंस, डेंसिटी ऑफ एनी सबस्टेंस मतलब किसी भी पदार्थ का कोई भी घनत्व हो और उसके अपॉन में हमने डेंसिटी ऑफ वाटर कर दिया, वो डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर
पानी का जो घनत्व है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। किसी भी पदार्थ का घनत्व, किसी पदार्थ का घनत्व, किसी पदार्थ का घनत्व, और किसी भी पदार्थ के घनत्व की बात करें, उसके बाद यहां पर डेंसिटी ऑफ वाटर यानी पानी का घनत्व, यही क्या कहलाता है, यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका सापेक्ष घनत्व कहलाता है। ये क्या कहलाता है, यही आपका सापेक्ष घनत्व कहलाता है। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? आप बोलेंगे जब किसी भी पदार्थ के घनत्व को अगर हम प्रति पानी के पदार्थ के पानी के घनत्व से जब हम कभी भी उसका जो है उसके प्रति होता है, जब उसके अपॉन में होता है, तो वो हमारा रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है, ठीक है। अच्छा, वैसे ही इसका एसआई यूनिट भी पूछेगा, इसका एसआई मात्रक भी आपसे पूछेगा, तो आप क्या बताइएगा, आप कहिएगा कि जो इसका एसआई मात्रक होता है वो कितना होता है, क्या होता है इसका एसआई मात्रक, क्योंकि डेंसिटी ऑफ एनी कोई भी पदार्थ है, अब किसी भी पदार्थ का कोई यूनिट थोड़ी ना होता है, और पानी के घनत्व का कोई यूनिट होता है नहीं, इसका मतलब है कि ये यूनिटलेस होता है। ये क्या होता है, यूनिटलेस होता है, मात्रकहीन होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। याद रखिए, कहीं पेपर में आ जाए तो आप ये मत लिख दीजिएगा कि मीटर, लीटर, मिलीलीटर, ऐसा कुछ लीटर फीटर मत लगा दीजिएगा। याद रखिएगा कि यहां पर इसका रिलेटिव डेंसिटी बोला है ना, सापेक्षिक घनत्व का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता। बात समझ में आया? क्लियर? मतलब कौन तैरता है, कौन डूबता है, ये सब किस पे डिपेंड करता है, ये सब डेंसिटी पे डिपेंड करता है। यदि कभी भी पानी के घनत्व से ज्यादा किसी का ज्यादा घनत्व होगा तो डूब जाएगा, और अगर मतलब वो तैरेगा, और पानी के घनत्व से अगर कम घनत्व वाला होगा तो डूब जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जैसे मैंने कहा कि कभी सिक्के को फेंकिए तो सिक्का क्या होता है, डूब जाता है पानी के अंदर। क्यों? क्योंकि सिक्के का जो डेंसिटी होता है वो पानी के घनत्व में बहुत कम हो जाता है, इस वजह से डूब जा रहा है। और भाई अगर ज्यादा होगा तो वो तैरेगा। जैसे कागज का घनत्व बहुत ज्यादा होता है पानी के वहां पे, तो तैरता है। समझ रहे हैं? इस वजह से। क्लियर है? बात समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखा जाए ग्रेविटेशन का, अब एक क्वेश्चन लिखा जाए, लगभग कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन लिखा जाए एक, या नया चैप्टर शुरू किया जाए? एक क्वेश्चन लिखा जाए या नया चैप्टर शुरू किया जाए? इलेक्ट्रिक करंट शुरू कर दें या नया चैप्टर, या फिर आप क्वेश्चन लिखें? लिंक ओपन नहीं हो रहा, लिंक आपको कम्युनिटी में दिख जाएगा। आप एप्लीकेशन पे जब आप जाओगे ना तो वहां कम्युनिटी होगा, उसमें आप जाके देखना, मेरा दिख जाएगा लिंक आपको। क्वेश्चन करें, एक आध दो क्वेश्चन करते फिर नया चैप्टर शुरू करते हैं इसी में, ठीक? हाँ चलिए आ जाइए, क्वेश्चन लिखिए जरा सा, एक क्वेश्चन लिखिए जो मैं क्वेश्चन अभी बोलने वाला हूं। लिखिए, इंग्लिश में बोलूंगा, हिंदी में लिखूंगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? लिखिए, दो निकाय के बीच की दूरी, या दोनों लिख देता हूं, घबराइए मत। दो निकाय के बीच की दूरी, दो निकाय के बीच की दूरी, दो निकाय के मतलब दो वस्तुओं के बीच की दूरी की बात हो रही है, ठीक है? दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से कितना अधिक है? तो सामान्य दूरी से यह आपका 6 गुना अधिक है, 6 गुना अधिक हो जाती है, 6 गुना अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है? 6 गुना अधिक हो जाती है। समझ रहे हैं? 6 गुना अधिक हो जाती है, ठीक? बात समझ आया? तो बताइए कि द एफ बन जाता है, तो एफ क्या बन जाता है? एफ बन जाता है, क्या होगा एफ? मतलब द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज becomes 6 times more than, becomes 6 times more than, 6 times more than the usual distance, the usual distance, the usual distance, usual distance. So what was the f becomes? So then the f becomes, then the f becomes,
चलिए इस क्वेश्चन आपके सामने है, अब इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपको दे देता हूं, आराम से जवाब दीजिएगा। ऑप्शन में क्या लिखेंगे, 1/36 टाइम लिखिए। पहले 1/36 गुना होगा, या 36 गुना होगा, या 6 ही गुना होगा, 6 टाइम्स यानी आपका 6 ही गुना होगा, या 12 गुना होगा। चलिए बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मूला पता है, बस पुट करने की आवश्यकता है, जल्दी से बताइए। बहुत आराम का सवाल है, बहुत आराम से। क्या बात, क्या बात, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गलत भी कुछ आने लगे हैं। अच्छा, ठीक है, अब याद आएगा। देखिए याद कैसे आएगा, आपको फॉर्मूला पता है, F=G m1 m2/r², क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है एक m1 वस्तु है, एक m2 वस्तु है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, और यहां पर कहा गया है कि उसकी जो दो निकायों के बीच की दूरी है सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक है, मतलब होना चाहिए r, पर 6 गुना अधिक हो गया, मतलब 6r हो गया, 6r हो गया है, तो 6r हो गया। तो यहां पर आप क्या बताएंगे कि Gm1m2/6r², मतलब Gm1m2 यहां पर क्या आ जाएगा 36r², ठीक है, यही होगा 36। ये आपका क्या है, ये आपका Fn है, ये आपका F चल रहा है, मतलब F चल रहा है, F4 चल रहा है। अब यहां पर ये जो आपका है इस तरीके से, ये आपका क्या होगा 1 होगा, तो यहां पर F नेट जो होगा वो कितना हो जाएगा 1/36 टाइम्स, दैट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, क्लियर। सवाल का जवाब पता चल गया आपको। एक क्वेश्चन और दें, एक क्वेश्चन और किया जाए, एक क्वेश्चन और किया जाए, इसको लिख लीजिए, पहले इसको कर लीजिए, फिर इसको करिए जल्दी से, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। सर ऊपर वाला ऑप्शन क्या है, ये वाला 1/36, 1/36, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, मतलब पलायन वेग क्या है, पलायन वेग क्या है, ए बी सी डी, ठीक है, ठीक। वेलोसिटी ऑफ मून मतलब आपके चंद्रमा का वेग है, पलायन वेग क्या है, चंद्रमा का वेग है, या वेलोसिटी ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का वेग है, ठीक है, या वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी दैट अलाउ इट टू गो आउटसाइड द अर्थ, समझ रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी,
velocity of a body, velocity of a body that allows it go, that allows it go, that allow its go कहाँ? Outside the earth, outside the earth, outside the earth. मतलब कि ऐसा वेग जिससे वस्तु पृथ्वी से बाहर चली जाए, ऐसा वेग जिससे वस्तु पृथ्वी से बाहर चली जाए। ठीक, अच्छा, लास्ट ऑप्शन डी क्या है? डी ऑप्शन क्या कहता है? टेंजियल वेलोसिटी ऑफ द इक्वेटर, लंबवत वेग, टेंजियल टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द इक्वेटर। समझ रहे बात को? मतलब लंबवत वेग। इसको लिखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केप वेलोसिटी से क्वेश्चन आते हैं। पृथ्वी का वेग, इसको ये क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, स्केप वेलोसिटी से क्वेश्चन आता ही आता है। चंद्रमा का वेग, ठीक है, चलिए आइए सभी लोग आ जाइए। हाँ भाई, क्या हुआ? जवाब दीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा? आप लोग सी बता रहे हैं, क्या होता है? व्हाट इज स्केप वेलोसिटी? बताइए भाई, क्या होता है? सी बता रहे हैं जी, बिल्कुल सही। तो आप बताएंगे कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी दैट अलाउज इट गो द आउटसाइड ऑफ द अर्थ, ऐसा वेग जिससे वस्तु पृथ्वी से बाहर चला जाता है, उसको हम सब क्या बोलते हैं? आपका ऑप्शन नंबर सी, स्केप वेलोसिटी बोलते हैं। पलायन वेग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पलायन वेग बोलते हैं। बात समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, बात समझ आया कि नहीं आया? जी बिल्कुल, ठीक है, बात समझ आया? क्लियर सभी को? याद रखिएगा, कभी भी कोई वस्तु होगी, अगर पृथ्वी की बात करते हैं तो फॉर अर्थ अगर हम कहें आपसे, उसकी जो वेलोसिटी होती है मैक्सिमम अगर मैं कहूं तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है फॉर अर्थ। और फॉर मून अगर हम कहें आपसे, फॉर मून अगर हम आपसे कहते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर 12.4 आपका जो है किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अच्छा, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी क्या होती है? इसको लिखिएगा, स्केप वेलोसिटी जिसे वी से दर्शाया जाता है, उसका मतलब स्केप वेलोसिटी पलायन वेग क्या होता है? आप क्या बताएंगे? पलायन वेग होता है √2gr, √2gr। लिखिए इसको भी। आर का मतलब यहां पर क्या है? रेडियस है, त्रिज्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। ठीक है, इसको लिखिए। स्केप वेलोसिटी जो पलायन वेग होता है वो क्या होता है? पलायन वेग आपका √2gr होता है। फॉर मून की स्पीड इतनी, फॉर अर्थ पे इतनी। ठीक है, बात समझ आया? बात समझ आ रहा सभी को यहाँ पे? तो यहाँ पर आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यहाँ पर आपका 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको जल्दी से लिखिए। और स्केप वेलोसिटी कोई आपसे पूछे तो आप बताएंगे स्केप वेलोसिटी जो होता है, पलायन वेग जो होता है वो √2gr होता है, जिसमें आर का मतलब आपका रेडियस होता है, जी का मतलब ग्रेविटी होता है, और वी का मतलब होता है पलायन वेग, स्केप वेलोसिटी। इसको लिख लीजिए सभी लोग। वी क्या है सर हिंदी में? अरे एच कुमार जी, इतनी बार हम बोल चुके हैं, 1000 बार बोल दिए, इतनी देर में नहीं लिख पा रहे हैं? स्केप वेलोसिटी, इसी को वी बोलते हैं, पलायन वेग। लिखिए, लिख लिए? क्या समझे? हाँ, है ना? बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात और, एक क्वेश्चन और है, ये कैपिटल जी किसने दिया था? बताइए तो जरा। पहली बार जी का प्रयोगात्मक किसने किया था? पहली बार कैपिटल जी के बारे में किसने बताया था? उस वैज्ञानिक का नाम बताइए, क्या है उस वैज्ञानिक का नाम? बताइए जिन्होंने सबसे पहली बार कैपिटल जी के बारे में बताया था। बोलिए। न्यूटन। देखिए, कैपिटल जी मैंने बोला है। अरे प्रभु भैया, इधर कैपिटल जी मैंने बोला है, न्यूटन कहां से चला आएगा?
हेनरी कैवेंडिश ने दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, अच्छा आगे चलिए, क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए, लिखिए, लिखिए कि चंद्रमा पर जाने पर एक पेंडुलम की समयावधि क्या होती है। चंद्रमा पर जाने पर, चंद्रमा पर जाने पर एक पेंडुलम की, एक पेंडुलम की समयावधि, समयावधि, समय अवधि जिसे कहते हैं, समयावधि क्या होती है, समयावधि क्या होती है, मतलब द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, the time period of a pendulum when taken to the moon, when taken to the moon, ठीक है, moon would, would, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, क्या लिखेंगे, लिखेंगे remain the same, remain the same, ठीक है, या फिर डिक्रीज हो जाती है, मतलब घट जाती है, या फिर जीरो हो जाती है, शून्य हो जाती है, बिकम्स जीरो, बिकम्स जीरो, या फिर बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। चलिए बताइए जरा, द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम व्हेन टेकन टू द मून वुड, मतलब यहां पर जब चंद्रमा पर कभी भी एक पेंडुलम की समय विधि क्या होगी, क्या समान रहेगी, मतलब एक तरीके से रिमेन द सेम होगा, मतलब समान होगा, या फिर घट जाएगी, कम हो जाएगी, या फिर जीरो हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, या फिर बढ़ेगा, बताइए क्या होगा, बताइए। आप बता रहे हैं बी और आप बता रहे हैं डी। आपको पेंडुलम का फॉर्मूला बता दें, आपको पेंडुलम का फॉर्मूला बता देते हैं, पेंडुलम का सूत्र बता देते हैं, पेंडुलम का सूत्र बता देते हैं, पेंडुलम का फॉर्मूला बता देते हैं। क्या लिखेंगे, टी इज इक्वल टू 2 पाई, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी, ठीक है। तो मतलब एल का मतलब क्या है, यहां पर लेंथ यानी लंबाई, लेंथ यानी लंबाई, जी का मतलब क्या है, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, ठीक, लिख लीजिए, समझ में आ रही बात, ठीक है। और जी का मून आपको पता ही है, और ये फॉर्मूला आपको याद ही होगा, अगर नहीं याद है तो याद करिएगा, ये भी मैंने लिखवाया ही था फॉर्मूला, जी मून इज इक्वल टू जी अपॉन 6, यही लिखवाया था, लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब यह है कि अगर जी कम होगा तो टी यानी पेंडुलम ज्यादा हो जाएगा, भाई देखिए, अगर जी कम होगा तो पेंडुलम ज्यादा हो जाएगा, अगर जी अगर कम होगा, ठीक है, मून का जो जी है अगर ये कम है तो पेंडुलम ज्यादा होगा, इसका मतलब कि चंद्रमा पर जाने पर एक पेंडुलम की समय विधि क्या होगी, अगर चंद्रमा पर है तो चंद्रमा पर है माने जी मून पर है, अब जी मून पर पेंडुलम पूछा जा रहा है, तो जी मून पर पेंडुलम ये होगा कि अगर पेंडुलम यहां पर है तो पेंडुलम अगर ज्यादा है तो जी मून पे कम हो जाएगी, ग्रेविटी इसकी कम हो जाएगी, अगर समय ज्यादा है तो वहां पर ग्रेविटी कम हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, अगर मून पर जी कम है, अगर मून पर जी कम है तो यहां पर टाइम जो होगा, टी जो होगा, टी क्या होगा, टाइम यानी टी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। तो सवाल का जवाब क्या होगा, सवाल का जवाब क्या हो जाएगा कि बढ़ेगा। क्लियर, क्लियर, इतना आसान था, सीधी सी बात है भाई, अगर टाइम ज्यादा है तो जी कम है, और हमने कहा कि जी पे जो मून पे जो जो जी है आपका, ग्रेविटी ऑफ मून जो है वो कम है, वो कम है, तो समय अवधि बढ़ा है, इस वजह से बढ़ेगा, इसलिए कम हो गया।
ठीक, समझ में आई। अब यही क्वेश्चन अगर मैं इस तरीके से ना कराता फॉर्मूला देख, मैंने कहा था ना मैं क्वेश्चन भी आपको समझा, मैंने कहा था अगर मेरे क्वेश्चंस के थ्रू भी आप मुझसे पढ़ोगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा चीजें। अब देखो क्वेश्चंस के थ्रू आपने क्वेश्चन भी कर लिया, आपको फार्मूला भी पता चल गया, आपको थ्योरी भी मिल गई, हर एक चीज पता चल गया आपको। ये तरीका होता है, यही तरीका मैं सोच रहा था आपको करूं, फिर मैंने कहा कि जाने दो वरना फिर आप लोग वहां पे हलचल हंगामा मचा देंगे कि सर ऐसे नहीं, ऐसे सर ऐसे जैसे करेंगे, है होता है। ठीक है, अब देखिए अब कितना अच्छा लगा कि पेंडुलम का आपको फॉर्मूला पता चला, आपको पेंडुलम के टी पता चल गया, आपको पता चला अगर ये ज्यादा है तो कम हो जाएगा, फिर आप तुरंत देखते ही सवाल बता दे कि लो। अब वही अगर ऐसे लिखे थे तो आपको दिक्कत हो रही थी कि अरे सर ये क्वेश्चन, अरे सर ये मतलब, कितना अच्छी बात है ना। यही तरीका होना चाहिए, साइंस ऐसे ही पढ़ी जाती है, क्वेश्चन से थ्योरी को कवर कर लिया जाता है, यह हर एक स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे हैं। और आज शाम को जरूर आइएगा, आज शाम को टॉपिक वाइज क्लास कराऊंगा। टॉपिक वाइज मतलब 5 टॉपिक पर डे मैं लेके चल रहा हूँ, पर साइंस के हर 5 टॉपिक से 10-10 सवाल मिलेंगे अब आपको रोज मेरे क्लास के शाम वाले में 6 बजे। एक में 5 बजे आएंगे तो वहाँ पे मतलब 6 बजे आएंगे तो वहाँ पे 5 टॉपिक, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम 10 क्वेश्चन, ब्लड सर्कुलेटरी 10 क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल 10 क्वेश्चन, इस तरीके से 10-10 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन पर डे अब मिलेगा आपको। और 50 क्वेश्चन धड़धड़ा के एकदम बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, अलग कॉपी बना लीजिए, जो करना कर लीजिएगा, वो सही रहेगा। शक्ल में आई थी, बहुत अच्छा लगा था। बिल्कुल आप डेली आइए, आपको बहुत मजा आएगा, मजा आएगा भैया, पूरा मजा आएगा। अगला एक क्वेश्चन और लिखिए, देखिए एक क्वेश्चन और लिखिए, लिखिए कि अगर कोई पत्थर चांद से पृथ्वी पर वापस आता है तो, अगर कोई पत्थर चांद से पृथ्वी पर आता है तो, चांद से पृथ्वी पर आता है तो, चांद से पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी पर वापस आता है, पृथ्वी पर वापस आता है तो, ठीक है, मतलब if a stone bring back to earth from moon, if a stone bring back from moon, ठीक है, if a stone bring back to earth from moon, bring back to earth from moon, then it's, तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, mass will be change, उसका द्रव्यमान बदल जाएगा, mass will be changed, ठीक है, या फिर मास एंड वेट, उसका द्रव्यमान और उसका भार दोनों बदल जाएगा, मास एंड वेट विल बी चेंज्ड, ठीक, या वेट नेवर बी चेंज, उसका भार कभी नहीं बदलेगा, वेट नेवर बी चेंज्ड, उसका भार कभी नहीं बदलेगा, या मास रिमेन्स कांस्टेंट बट वेट विल बी चेंज्ड, मास हमेशा कांस्टेंट होगा, मास रिमेन्स कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट होगा, बट वेट विल बी चेंज्ड, पर भार बदल जाएगा। ये बताइए, चेंज लिख लीजिएगा आगे, ठीक है, बताइए, द्रव्यमान नहीं बदलेगा पर भार बदल जाएगा, क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा। यहां पर देखिए कह रहा है कि भार व द्रव्यमान व भार बदल जाएगा, बदलता है, या फिर केवल द्रव्यमान बदलता है, क्या होगा, डी आ रहा है, सी आ रहा है। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए आप लोग खुद देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ सवाल है, W = mg। भाई अगर कोई पत्थर चांद से, भैया पत्थर है चांद से पृथ्वी के ऊपर वापस आ रहा है तो W = mg, यानी वेट किस पे डिपेंड करता है, मास और ग्रेविटी पे ना, तो मास तो वही रहेगा, जो वेट है उसका वही तो है, तो डी विल बी द राइट आंसर, मतलब मास कभी नहीं बदलेगा बल्कि वेट वहां पर
बदल जाएगा, क्योंकि आपको पढ़ा बताया गया था कि जो कोई ऊंचाई पर जाता है तो जी उसका भार क्या होता है, घट जाता है। जितनी ऊंचाई पर जाएगा वहां पर वो घट जाएगा, उसका वजन भार जो है, यही ना था बात हम लोगों का। तो जब नीचे आ रहा तो फिर भार बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं तो बदलाव आएगा, वेट विल बी चेंज। क्लियर क्लियर। चलिए आगे चलें। लिख लिए कि नहीं सभी लोग? लिख लीजिए, लिख लीजिए भैया। ठीक है, और सभी के सभी लोग बढ़िया था जाके अभी तक मॉक टेस्ट अगर नहीं मंगाए हैं, या जो लोग डीएलएड, अच्छा डीएलएड इसमें से कितने लोग कर रहे हैं पहले तो ये बताएं मुझे, इसमें डीएलएड कितने लोग कर रहे हैं? कोई डीएलएड का भी फॉर्म भरने वाला है क्या इस बार एंट्रेंस को लेकर? तो जो लोग भरने वाले हैं भैया, हमारी क्लास चलती है 11 बजे, पता है कि नहीं आप लोगों को यूट्यूब पे साइंस की नोटिफिकेशन आ गया है, पता है ना आप लोगों को? अब कैसे स्कोर करेंगे, कैसे सब्जेक्ट संभालेंगे, ये मैं शाम को आप लोगों को सेशन में बताऊंगा 7:15 बजे वाले में। एक जेनरिक लगवाया है आप लोगों के लिए, सेशन लगवाया है। और अभी के अभी नागार्जुन बैच में अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप जाके जुड़ भी जाइए फटाक से। हम करना चाहते हैं सर, कैसे करें? आप शाम वाली 7:15 वाले में आइएगा, मैं बता दूंगा। मैं नागार्जुन बैच इसीलिए तो लॉन्च कर रहा है, 6 फरवरी से बैच शुरू है। वाई 838 कूपन डिस्काउंट कूपन कोड है, अभी जाइए, मात्र डिस्काउंट कूपन कोड बहुत सही है, सस्ते दाम पे बढ़िया, जाके जुड़ जाइए, वरना अब ये बढ़ जाएगा, बता रहा हूँ मैं आज रात के बाद। 615 रुपये में है, 615 रुपये में पूरा सब्जेक्ट चलेगा, सब कुछ। और अभी के अभी जैसे क्लास खत्म हो आप जाइए, वाई 838 डिस्काउंट कूपन कोड क्या लगाएंगे? वाई 838। चलिए आगे, इधर देखिए, आप पढ़ लीजिए कि चले ही गए पता नहीं कहाँ। हाँ ये, अरे फातिमा जी वाई भी लगाना होता है चलिए ठीक है, इधर आइए, देखिए क्वेश्चन देखिए, बताइए चंद्रमा के, अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के पलायन वेग की बात करेंगे। चंद्रमा के पलायन वेग की बात करते हैं, चंद्रमा के पलायन वेग की बात करेंगे आपसे। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पलायन वेग का मान क्या है, पलायन वेग का मान क्या है, समझ रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक, 10 किलोमीटर पर सेकेंड। एस्केप वेलोसिटी पूछा जा रहा है, मून का एस्केप वेलोसिटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट मून, या एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून। ठीक है, ठीक है, 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 2.55 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए बताइए, बताइए क्या होगा जवाब पे? 11.2, अरे 11.2 तो पृथ्वी का है, ये तो अर्थ का एस्केप वेलोसिटी है ना। और यहाँ पे सवाल का जब क्या देगा 2.35, क्योंकि 2.4 अप्रॉक्स होता है, लगभग 2.4 होता है। अगर ऑप्शन में 2.35 दिया है तो क्या हो जाएगा जवाब? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर सभी को? ठीक, ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक सवाल और है कि एक इमारत के ऊपर से, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन अपने ही सारे सवाल अपने पिटारे में से निकल रहे हैं। एक इमारत के ऊपर से, एक इमारत के ऊपर से अगर एक साथ दो विशाल द्रव्यमान के पत्थर गिराए जाते हैं, समझ रहे कि नहीं, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? अगर एक इमारत के ऊपर से अगर दो विशाल जो है आपके दो विशाल पत्थर गिराए जाते हैं, फ्री फॉल किए जाते हैं, स्वतंत्र गिराए जाते हैं, तो बताइए कि कौन सबसे पहले पहुंचेगा? दोनों एक साथ पहुंचेंगे। क्या बात है, क्या बात है सर, सेम टाइम सेम जगह है सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह हो जाएगा। अच्छा ठीक, ठीक, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छी। अगला क्वेश्चन लिखिए जरा सा, एक साथ आएगा, बहुत अच्छी, बिल्कुल लिखिए कि गेंद
लिखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके लेवल पे। गेंद को फेंक दिया जाता है, गेंद को क्या किया जाता है? फेंक दिया जाता है। गेंद को फेंक दिया जाता है, गेंद को फेंक दिया जाता है, फेंक दिया आपने, तो बताइए जी का मान होगा उस समय पे, जी का मान क्या होगा? अगर गेंद को फेंक दिया जाता है ना, गेंद को ऐसे करके फेंक दिया जाता है, तो जी का मान क्या होगा? मतलब द बॉल इज थ्रोन अप, द वैल्यू ऑफ जी विल बी, द बॉल इज थ्रोन अप, द वैल्यू ऑफ जी विल बी, क्या होगा? ऑप्शन के हिसाब से देखिए, ऑप्शन है ए 0 होगा, ऑप्शन है ए आपका क्या 0 हो जाएगा, ऑप्शन है बी पॉजिटिव होगा, ठीक है, समझ रहे बात को? ऑप्शन है बी पॉजिटिव, ऑप्शन है सी नेगेटिव होगा, ऑप्शन है डी नेग्लिजिबल होगा। बताइए, मतलब यहां पर शून्य होगा या फिर सकारात्मक होगा या फिर आपका धनात्मक होगा, अरे सॉरी नकारात्मक होगा, या फिर आपका नेग्लिजिबल होगा। मतलब नेग्लिजिबल का मतलब आप क्या समझेंगे? 0 बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं होगा। बताइए, सवाल का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भैया? अगर ऊपर जा रहा है, अगर कभी भी कोई वस्तु ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी तो नीचे लगती है ना। नहीं, पहले सुन लीजिए, फिर अब 0 0 चिल्लाइए। कैसे 0 हो जाएगा भाई? कैसे 0 हो जाएगा? अगर ग्रेविटी का काम क्या है? गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? किसी को नीचे खींचता है, और वस्तु कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। जब वस्तु ऊपर जा रहा है और ग्रेविटी का काम उसको नीचे खींचना, तो कोई चीज ऊपर जा रही है वो नीचे खींच रहा है, तो इसका मतलब ये उसका विरोध कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट इसका विरोध कर रहा है, मतलब ये निगेटिव जा रहा है। अगर वो ऊपर है तो जी वहां पर क्या होगा? निगेटिव। और अगर उसी दिशा में है तो, अगर वही नीचे आ रहा हो तो, जब वो नीचे आएगा तो, अगर नीचे आएगा तो वहां पर जी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक, अब ऊपर जा रहा है तो जी क्या होगा? निगेटिव। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो फिर आप लोग 0 क्यों बताने लग गए? नहीं, आप लोग 0 किस बेसिस पे आपने 0 कहा? किस बेसिस पे आप लोगों ने 0 कहा भाई? गलत बात है, ऐसे नहीं चलेगा काम, ऐसे काम बिल्कुल नहीं चलेगा, समझ रहे हैं? चलिए इस क्वेश्चन को लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, इसको हम हिंदी में लिखेंगे। दो वस्तुओं लिखिए, दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल के बीच का क्या के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? F है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? F है। तो बताइए, यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान, यदि दोनों वस्तुओं के मतलब दो जो ऑब्जेक्ट है उनका जो मास है, दोनों वस्तुओं का जो द्रव्यमान है यानी जो उनका मास है, समझ रहे हैं बात को? द्रव्यमान को उनके बीच की दूरी में, को उनके बीच की दूरी में, बीच की दूरी में बदलाव किए गए, क्या किए गए? बदलाव किए गए, समझ रहे हैं? बदलाव किए गए, कह रहे हैं बदलाव किए बिना क्या हो जाए? आधा कर दिया जाए। उनके बीच की दूरी में बिना बदलाव किए हमने क्या किया? आधा कर दिया जाए। जब हम आधा कर देंगे तो बताइए, आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल बन जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा ये पूछ रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल बन जाएगा
बहुत बढ़िया सवाल है। अब आधे लोगों को समझ में ही नहीं आएगा सर कह क्या रहा है। कुछ भी नहीं है, ऑप्शन देख लीजिए, f/4 है, ठीक, f/2 है, 2f है और साथ में f है, तो D/C/B। बताइए भाई, सीधा कहता है कि दो वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है m1 m2। हमने कहा कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका m1 है और आपका m2 है, ठीक। अब वो कहता है कि इस m1 m2 के बीच का जो बल है वो तो F है, तो हमें ये पता है कि उनके बीच में जो बल लगता है वो F = Gm × r² लगता है, और दूरी जो है वो r है, ठीक। अब हमने क्या कहा, r को उन्होंने कहा कि हमने बिना बदलाव के उनके बीच की जो दूरी है उसको हमने आधा कर दिया, मतलब r को हमने आधा कर दिया, r को आधा कर दिया, यही ना किया हम लोगों ने, कर दिया कि नहीं कर दिया, कर दिया कि नहीं कर दिया, बताइए। तो उनके बीच की दूरी को मतलब उनके बीच की दूरी r को हमने आधा कर दिया, तो हमने कहा कि जब हम r को आधा करेंगे तो हम लिखेंगे m1/r और m2/r। तो मतलब m1 भाई आधा का मतलब क्या होता है, हाफ होता है, तो हमने कह दिया कि m1/2 और m2/2, यही ना हुआ। अब इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो F = G m1 और m2, तो m1/2 m2/2 इंटू r स्क्वायर, यही ना हो गया। तो अब इस तरीके से जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर देखिए, इसके बाद इधर हम लिख देते हैं, इधर देखिए, इधर देखिए, तो आप क्या लिख लेंगे, हमने कहा कि यहाँ F1 है तो ठीक है, यहां पर देखिए 1/4 और Gm1 m2/r², ये क्या है, यही तो F है, तो 1/4 मतलब आपका F/4, ऑप्शन नंबर ए। ये क्या, यही तो F है, ये किसको बताता है, F को बताता है, तो क्या आ जाएगा F/4। सीधी सी बात थी, कुछ भी नहीं था, मैंने कहा था ना, बस r को आधा करना था, आधा का मतलब 1/2 हो गया, और 1/2 हमने क्या किया, हमने कर दिया भैया 1/2 हमने 1/2 कर दिया, बात खत्म। उन दोनों के बीच की दूरी आधा, हमने इन दोनों के बीच, हमने कहा इसका आधा हो जाएगा, तो भाई इसका मतलब इन दोनों के बीच की दूरी r है, तो m1/r और m2/r हमने आधा कर दिया, हमने कहा 1/2 और 1/2, तो m1/2 m2/2, ये सीक्वेंस था। क्लियर, क्लियर है, बताइए, फिर बाद में हमसे मत कहिएगा, हम कह रहे हैं क्लियर है कि नहीं है। मजा आया, मजा आया क्वेश्चन करके, क्लास कैसी लगी, कौन ऐसा दिन नहीं जो मजा आता है, पर आप लोग वहां नहीं आते ना, हमें बड़ा बुरा लगता है। कितनी बार हम कहते हैं आप लोगों से कि भैया देखो, अपना कोई भी क्लास लोगे, डिस्काउंट कूपन कोड Y838 है, कोई भी क्लास कुछ भी बैच से जुड़ोगे Y838 लगाना, बुक लोगे Y838 यस लगा देना, भूल जाते हो हमारा डिस्काउंट कूपन। और आज जल्दी से जल्दी सभी लोग जाइए, जो डिलीट वाले सब लोग डिस्काउंट कूपन Y838 लगा के ले लीजिए, बहुत डिस्काउंट है उस पर यार, मतलब आप मुझसे फिर दोबारा जब मिलेंगे पढ़ेंगे, वहां पे लेवल ही अलग रहेगा मेरा, जबरदस्त वाला लेवल, 3 पन्ने से ऊपर नोट नहीं बनाएंगे। और रोज 11 बजे हमारी साइंस की क्लास होती है डिलीट में, बिहार अड्डा 24/7 चैनल पे। ठीक है, तो जो लोग हमें अच्छे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मानते हैं, हम देखिए बहुत सही बात कहते हैं, हमें वो बनावटी बातें पसंद नहीं आती है यार, हम एक बहुत झूठ झपाट वाले आदमी है नहीं, हम आपसे बहुत एक फ्रैंकली रहते हैं थोड़ा सा। सर मैं आप ही का कोड लगाता हूँ हमेशा, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, अब मैं धीरे धीरे पढ़ा दूंगा YT पे, ठीक है। आते हैं 11 बजे यशविन जी, सविता जी आती हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा नहीं, एक्चुअली और भी बहुत सारे क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आज हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे, 50 क्वेश्चन करा जाएगा आराम से, 5 टॉपिक के क्वेश्चन होंगे अब साइंस में मेरे, 5 टॉपिक उठाऊंगा, 5 टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे तर तरा के एकदम बढ़िया सा, ठीक है, रोज 10 क्वेश्चन बढ़िया सा आराम से करेंगे, ठीक है। अब बुरा मत माना करिए, हमारी बातों से आप बुरा मान जाते हैं, हम बुरा क्यों, आप लोग बस पढ़िए, मेरा एक मानना है कि आप पढ़ाई कर लीजिए दोस्त, आप समझ रहे, आप समझ नहीं रहे अभी इस चीज को, आप कुछ बन जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। प्राइवेट जॉब में कुछ नहीं रखा है, एक बार सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी, और बढ़िया सा ऐसा एक CHSL का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, इससे बड़ा कुछ नहीं चाहिए हमें, और बड़ी बात है।
और 12th पास आप लोग, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ होगा काफी लोग का, बहुत लोग कर चुके होंगे। एक बार नौकरी लग जाएगी, फिर आगे की दुनिया, आगे का जमाना, आगे की चीजें बदल जाएंगी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? बिल्कुल अपने पिताजी से आप मिलने जाइएगा, बिल्कुल आप लोग जो है बढ़िया सा माता पिता के सामने जाइएगा। कितने लोग प्रण लिए होंगे, कितने लोग त्याग कर रहे होंगे, किसी न किसी चीज का त्याग कर रहे होंगे, हैं। और रेटिंग देना मत भूलिएगा। देखिए हम पहले ही बता दें, आप लोग रेटिंग देना भूल जाते हैं, तो रेटिंग आपकी 15-15 होती है। क्लास मजा आता है, समझ लो तो सारे के सारे, कम से कम 80 बच्चे ने रेटिंग कर दिया, तो बहुत बड़ी बात। तो रेटिंग देना आप लोग नहीं भूलेंगे, सारी रेटिंग आप दे दीजिएगा। समझ में भी आ रहा है, क्वेश्चन भी करा रहे हैं, देखो इंग्लिश भी लिखते हैं, हिंदी भी। आपको मैं मतलब आप ये समझिए कि मैं बिल्कुल भी मतलब आपके ये कहिए, मैं बिल्कुल भी कोई लापरवाही नहीं आपके साथ। मैं कोई मतलब कोई ये धूर्तबाज वाला काम हमें पसंद नहीं है, हम झूठ झपाट वाला चीज काम करते ही नहीं है। कल क्लास लूंगा, कल आपको मैं बोल दिया कि मैं आपकी कल क्लास लूंगा, तो कल मैं आपकी क्लास लूंगा, 100% लूंगा। बस खुश? ठीक है, समझ गए? ठीक है भैया, कोई दिक्कत? ठीक है, थैंक यू सो मच। और बाकी आप लोगों के पास मेरा नंबर भी है, इंस्टा भी है, सब कुछ है, दुनिया का सब कुछ आप तो हमसे जुड़े ही हैं। कोई समस्या कोई बात होती है तो ऑलवेज मैं आपके साथ वैसे भी खड़ा हूँ। लोग कहते होंगे, भूल जाते होंगे, और आप सोचेंगे सर इसलिए कह रहे हैं ताकि हमसे बने। नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि सच में अगर आपको कोई हो तो बताइएगा। ऑलवेज आई विल विथ यू, ऑलवेज, हमेशा। बस हमारा एक फर्ज है कि अगर आप और भी। अच्छा, थैंक यू सो मच पिंकी जी। तो जो भी है, जैसा भी है, समझ रहे हैं बात को, अपना आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है? चलिए, क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच। मुलाकात हमारी आपकी शाम को होगी, सभी लोग आएंगे, और अकेले मत आया करिए, सभी को लेके आया करिए, कम से कम इतने लोगों को लेके आया करिए कि पूरा मतलब हल्ला हो जाए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सिमरन कुमारी जी नहीं है तो ले लीजिए किसी न किसी के पास, यहाँ पे काफी लोगों के पास होगा मेरा नंबर। आप इंस्टाग्राम पे आइए, नाम मेरा जानते हैं, दीपांग उपाध्याय सर, अड्डा 24/7 इंस्टा आईडी है ना, बस ठीक। तो आप वहाँ पे अपना जो भी डाउट है पूछ लीजिएगा, बता देंगे हम आप लोगों को, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, ठीक है? और फॉलो कर लीजिएगा, कम्युनिटी में आप लोगों को ये चीज़ दिखेगा, फॉलो कर लीजिएगा। ये कम्युनिटी में दीपांग कुमार के यहाँ पे आपको डेली टेस्ट सीरीज मिलता रहेगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मुलाकात शाम को होगी हमारी आपकी, पक्का, प्रॉमिस। आइए 50 क्वेश्चन खेलते हैं आज, टॉपिक बाय टॉपिक पे। चलिए, बाय, जय हिंद। तेरी आंखों में ऐसा उलझा जिया